हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट यार्ड। मेरा नाम है अर्पित, मैं हूँ एक टीचर और एक यूट्यूबर। एंड गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि एक आईपैड और एक लैपटॉप में से आपके लिए एक बेटर डिवाइस कौन सा है। इनमें से कौन सा डिवाइस आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या इनमें से कोई डायरेक्ट विनर है, हम लैपटॉप लें या आईपैड लें। तो गाइस आंसर है नहीं। आप इन दोनों डिवाइसेस को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड आपका वर्क फ्लो कैसा है। तो उन फैक्टर पर बेस्ड गाइस हम लोगों ने एक कंपैरिजन बनाया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा डिवाइस आपको लेना है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लगभग 50,000 रुपीज सही जगह इन्वेस्ट करने में बहुत मदद करने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस कंपैरिजन को हमने 3 मेन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, प्रोडक्टिविटी, कंटेंट क्रिएशन एंड गेमिंग। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा डिवाइस लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। अगर आपको गाइस कुछ जनरल काम करने हैं, जैसे आपको गाने सुनने हैं एप्पल म्यूजिक पे, स्पॉटिफाई पे या कोई और प्लेयर पे, अगर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, अमेजॉन प्राइम देखना चाहते हैं, आपको मेल्स भेजना है, आपको क्रोम पे ब्राउजिंग करनी है, तो गाइस ये दो सारी चीज़ें इन दोनों डिवाइसेस से बहुत अच्छे से हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस यहीं से डिफरेंसेस चालू होते हैं। अगर आपको गाइस नोट्स लेना है, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो गाइस आईपैड पे नोट लेने का एक्सपीरियंस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ विंडोज लैपटॉप। विंडो पे आपको एक किस टाइप का डिजिटल टैब कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, एंड टैब कनेक्ट करके फिर आप नोट्स ले सकते हैं। बट ऑन आईपैड आप डायरेक्टली, आपके पास एक ऐसा डिवाइस आता है जिसको एप्पल पेंसिल बोलता है एप्पल, ठीक है, इस टाइप की पेंसिल आती है, पेन पेंसिल आप कुछ भी बोल सकते हैं। इससे गाइस आप डायरेक्ट आईपैड पे नोट्स ले सकते हैं। आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर हैं लाइक एप्पल नोट्स या फिर नोटेबिलिटी या फिर गुड नोट्स। इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, बट आप इनके मदद से बहुत ही अच्छे नोट्स आईपैड पे ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग की, अगर आपको स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको स्केचिंग में बहुत ज़्यादा, ड्राइंग बनाने में इंटरेस्टेड है, तो गाइस एप्पल आईपैड पे हमारे पास ऐप्स होते हैं जैसे कि प्रोक्रिएट या फिर नॉर्मल एप्पल नोट्स। इन सब पे स्केचिंग आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर आपको यही चीज़ एक विंडोज़ लैपटॉप पे करनी है, तो आपके पास एक डिजिटल टैब आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि 3,000 से लेकर 8,000 के बीच में आपको अच्छा टैब मिल जाता है ना, और उसको कनेक्ट करके आप वही चीज़ कर सकते हैं। बट गाइज एप्पल आईपैड पे जो चीज़ करने का मज़ा है वो इस पे करने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो नोट्स लेने का मज़ा आईपैड पे आता है ना, मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने सारे ऑनलाइन क्लासेस इस आईपैड के थ्रू लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिखने का जो मज़ा है और जो हैंडल कर सकता है, जिस पावर से टास्क को हैंडल करता है, वो सब बहुत अच्छा है गाइस, है ना। विंडोज़ भी कर लेगा बट उस पर थोड़ा सा हमारे पास ऐसा जुगाड़ ज़्यादा करना पड़ता है, ये लगा वो लगा, है ना। बाकी बात करते हैं गाइस, जैसे आपको कोई पीडीएफ एडिट करनी है, अगर आपको एक पीडीएफ एडिट करनी है तो आप आईपैड पे भी आप उसको विंडोज़ लैपटॉप पे भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन गाइस सेम एक्सपीरियंस आईपैड के साथ बहुत ही अलग है। आप इस पेंसिल को यूज़ करके मार्कअप कर सकते हैं, वहीं पे कुछ लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। कोई एक बुक रीड करने का मज़ा और जो पीडीएफ को एडिट करने का मज़ा है ना गाइस, वो एक आईपैड पे डिफरेंट ही लेवल पे, बहुत ही स्लीक सा डिवाइस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही पतला सा डिवाइस है। ये तो आईपैड प्रो 2017 वाला है, अभी नए जनरेशन आ गए हैं तो वो भी लगभग इतने पतले हैं, उससे बेटर है गाइस, है ना। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर आईपैड ही बेटर, लेकिन गाइस नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया, क्रियो हो गया, जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, बड़े बड़े हैवी सॉफ्टवेयर हैं, वो गाइस आपको iOS यानी कि आईपैड पे देखने को नहीं मिलते हैं। वो बस आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखने को ही मिलते हैं गाइस, है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो, और अगर ये चीज़ आपको चाहिए एक प्रोफेशनल काम के लिए, तो गाइस आप आईपैड पे अपने सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे। आपको एक विंडोज मशीन लगेगी ही, विंडोज या फिर आप मैक भी खरीद सकते हैं। मेरा कहने का सेंस है आपको एक लैपटॉप लगेगा उनको चलाने के लिए, आप आईपैड पर उनको नहीं चला सकते। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि हमारे पास कई सारे छोटे छोटे जैसे ऑटोकैड या फोटोशॉप है, उसको लाइट वर्जन हमारे पास आईपैड के लिए भी अवेलेबल है, तो हम क्या उनका यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली गाइस आप यूज़ कर सकते हो, बट जो फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर होता है, जो उसके फंक्शंस होते हैं, वो डेफिनेटली हो सकता है आईपैड के लिए कई कंपनी रिलीज करें। बट अगेन जो डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस आती है, जो डेस्कटॉप पे फीचर्स आते हैं, जो प्रोफेशनल काम आप इस पे कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, वो आप एक आईपैड पे नहीं कर सकते गाइस। तो आई थिंक आपको प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट जो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं वो बस आप विंडोज पीसी या फिर एक मैक पे ही यूज़ कर सकते हैं, आप एक आईपैड पे यूज़ नहीं कर पाएंगे गाइस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। ओके गाइस, तो अगर आप मान लीजिए कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन में हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, मेरी तरह आप एक यूट्यूबर है ना, या फिर अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए गाइस अब कौन सा बेटर ऑप्शन, तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि गाइस मैं मेरे वीडियो एडिट करता हूं, तो आईपैड पे भी आपके पास काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है। जैसे कि बहुत फेमस ऐप है लूमा फ्यूजन, लगभग 1500 का वो ऐप है, पेड है। आईपैड पे मैक्सिमम ऐप्स पेड ही हैं, पर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वन टाइम पेमेंट है, 1500 का ऐप है, तो बहुत अच्छे से आप उसमें वीडियो एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगेन
एक पीसी पे जब मैं मेरी पूरी एडिटिंग एक कंप्यूटर पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ, लैपटॉप पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइस जैसा कि हमारे पास फिल्मोरा है ना, फिल्मोरा 9 है, फिल्मोरा प्रो है, एडोबी प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, ये सब हमारे पास आईपैड पे अवेलेबल ही नहीं है गाइस। और अवेलेबल भी होंगे तो इतने अच्छे से जो कीबोर्ड माउस के कॉम्बो के साथ जब आप एडिट करते हैं ना, तो वो एक फील अलग आता है, उसमें ईजीनेस बढ़ जाती है गाइस। तो अगेन अगर आप प्रोफेशनली एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो एक डेस्कटॉप पीसी या फिर एक विंडोज लैपटॉप लेना इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन गाइस आईपैड में यहाँ पे एक एज इसलिए है, आपको आईपैड में गाइस कैमरा भी मिलता है। एंड गाइस अगेन एप्पल के कैमराज आर वन ऑफ द बेस्ट। आप कोई सा भी आईपैड लेंगे, इवन बेसिक से बेसिक आईपैड 8th जनरेशन भी आप लेते हैं, बिल्कुल बेसिक आईपैड प्रो भी आप लेते हैं, उनके कैमराज बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप आईपैड से ही शूट कर सकते हैं एंड आप उसी वीडियो को आईपैड में 1500 का सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए, या फ्री सॉफ्टवेयर भी उनको यूज करके आप आईपैड में ही एडिट करके उनको अपलोड कर सकते हैं। आईपैड की जो साउंड क्वालिटी है, इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू विंडोज लैपटॉप। तो अगेन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत कम बजट पे, और आपका ये जो यूज स्पेसिफिक है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको बस यही काम करना है, आपको ऑटोकैड नहीं चलाना, क्रियो नहीं चलाना, आपको फुल फ्लेज एक्सेल शीट्स या फिर ऐसे कुछ चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, तो आपके लिए एक आईपैड गाइस एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़े प्रोफेशनल एंड पे आना चाहते हैं, आप मान लीजिए एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको मान लीजिए कोडिंग करनी है या फिर आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं जो कि सिर्फ डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, अगेन गाइस तो वहाँ पे आप आईपैड से बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि गाइस जो सॉफ्टवेयर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं ना, वो आप इस पर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन गाइस आईपैड की मैक्सिमम चीज़ें आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके थोड़े बहुत हैवी तरीके से मैक्सिमम चीज़ें इस पर ले सकते हैं, है ना। बट जो मज़ा है ना आईपैड पे यूज़ करने का, वो नहीं आएगा गाइस। तो आई थिंक आपको एक क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एक स्टूडेंट के लिए, नॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक नॉर्मल एक यूट्यूबर जो कि क्रिएटिविटी, जो कि प्रोडक्टिविटी ढूंढ रहा है सिंपल चीज़ों में, उसको इतना कुछ हैवी टास्क नहीं करना है, सिंपल इसी से वीडियो रिकॉर्ड करके इसी में एडिट करके इसी में नोट्स लेना है, इसी में पीडीएफ एडिट करनी है, एनोटेशन करना है, तो गाइस आईपैड इज़ अ ग्रेट डिवाइस। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रोफेशनली इसको देखें, अगर आपको इंजीनियरिंग के कई सारे ऐसे कोर्सेज आप कर रहे हैं और उनमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रन करने हैं, देन गाइस आपको एक डेस्कटॉप पीसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक ही चॉइस है कि एक ही चीज़ ले सकते हैं, तो आई थिंक आपको अंतर समझ में आ गया होगा गाइस। बढ़ते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज गेमिंग। ओके गाइस, बात करते हैं गेमिंग की। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आईपैड पे गेमिंग की। तो गाइस आईपैड पे हमारे पास कई सारे, जैसे आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन होगा या फिर आईफोन होगा, तो जैसे उस पर गेम्स अवेलेबल होते हैं नॉर्मल, वो सारे ही ऐप्स आपके लिए आईपैड पे अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ एप्पल में एक अच्छा चीज़ ये है कि एप्पल में आपके पास एक एप्पल आर्केड करके एक सर्विस होती है, जिसमें आपको महीने के 100 रुपये करीब देने पड़ते हैं और आपके पास 100 से ज़्यादा गेम्स अवेलेबल होते हैं जो आप इस पर खेल सकते हैं, जो कि एप्पल खुद उसके डेवलपर से डेवलप करवाता है ना गाइस। तो काफ़ी अच्छे गेम्स है वो भी। बट अगेन उनमें डिफरेंस क्या है और जो नॉर्मल ऐप्स हैं, तो गाइस जो नॉर्मल प्ले स्टोर पे ऐप्स अवेलेबल होते हैं उनमें आपको बीच बीच में एड्स आते हैं, इन गेम परचेसेस होते हैं। जो आर्केड के थ्रू अगर आप कुछ गेम लेते हैं, जो 100 रुपये महीना पे करके आप खेल रहे हैं, उनमें गाइस कोई भी इन ऐप परचेसेस नहीं होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं रहा। मैं पबजी मोबाइल का बहुत बड़ा फैन था, मैं बस वही इस पर खेलता था, वो बैन हो गया, तो फिर मैं सच आईपैड पे गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं गाइस, है ना। बात करते हैं गाइस पीसी की गेमिंग की। तो यार पीसी पे गेमिंग इज ऑन अनदर लेवल यार। कई सारे प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं वो आपको विंडोज लैपटॉप पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको रन कर सकते हो, जैसे असासिन क्रीड हो गया, है ना, या फिर फ्रोजा हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे गेम्स है गाइस। ऐसा GTA 5 हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, पबजी लाइट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर हो गया, कोई बैटल रॉयल आप खेलना चाहते हो, तो वो सब पीसी पे आप कर सकते हो। लेकिन गाइस एक आईपैड पे पीसी गेम्स को रन करना इज नॉट पॉसिबल। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस में देखता रहता हूँ, तो ऐसी जुगाड़ वुगाड़ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर गेम्स अगर आपको फुल फ्लेज गेम्स रन करने हैं, तो जो प्ले स्टेशन और विंडोज़ के एक्सक्लूसिव गेम्स हैं वो आप रन नहीं कर सकते एक आईपैड पे, है ना। हाँ आईपैड पे, लेकिन अगर मान लीजिए गाइस आपको कोई स्पेसिफिक गेम खेलना है, जैसे पहले कई लोग पबजी की स्ट्रीमिंग करते थे आईपैड पे खेल के, ठीक है, अगर आपको बस एक ही गेम खेलना है और वो इसमें अवेलेबल है, तो गाइस बात अलग हो जाती है, तो फिर आप आईपैड ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं जब पबजी खेलता था इसके ऊपर, तो गाइस इस पे मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मैं ऐसा 4 फिंगर क्लॉ 6 फिंगर क्लॉ करके भी खेल लेता था। बट गाइस अभी जैसे मैंने पीसी पे पबजी लाइट वगैरह खेलना चालू किया, इस पर तो बैन हो गया है ना। तो गाइस एक्सपीरियंस, इसका ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट गाइस अगेन एक आईपैड के साथ पोर्टेबिलिटी वाला बहुत कंफर्ट रहता है, कहीं भी ले जाके इसको खेल सकते हो। एक लैपटॉप को हर जगह खोल पाना एंड खेल पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट अगेन गाइस जो गेम इस पे चलते हैं वो इस पे नहीं चलते हैं, जो गेम इस पे हैं उससे या उससे अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेम्स आपको एक विंडोज़ लैपटॉप पे मिल जाते हैं। अगेन गाइस तो गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि किस टाइप की, आप एक कैजुअल गेमर है मेरी तरह, यहाँ पे एक हार्डकोर गेमर में आप एक हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं, तो फिर गाइस आपको इनमें से एक चूज करना पड़ेगा गाइस।
ओके गाइस, तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है इन दोनों डिवाइसेस में से आपके लिए कौन सा बेटर है गाइस? तो मैंने आपको बता दिए हैं सारे पॉइंट्स, क्या क्या डिफरेंसेस है इनमें। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको एक विंडोज लैपटॉप चाहिए क्योंकि यार हमारे जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें यार ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं। जैसे मान लो पीपीटी भी स्ट्रीम करनी है तो आप आईपैड से कैसे करोगे? उनके पास दुनिया भर के डोंगल आपको ले जाने पड़ेंगे, फिर आप कर सकते हो। विंडोज लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए सुविधा हर जगह मौजूद होती है, कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज तो यार आपको लैपटॉप चाहिए विंडोज लैपटॉप, भले ही छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन का चाहिए पर उसकी ज़रूरत पड़ती है गाइस, है ना। तो अगर आप इनमें से एक ही लेना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका वर्क फ्लो कैसा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि एक 9 से 12 का स्टूडेंट है, मान लीजिए आप 9 या 10 के स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं, तो गाइस डेफिनेटली आपको ऑटोकैड नहीं चलाना, आपको एससी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चलाने, तो गाइस आपके लिए एक आईपैड बहुत बेटर ऑप्शन है, बहुत बेटर ऑप्शन है। अगर आप एक नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा डिवाइसेस लेने के पैसे नहीं है, तो गाइस इसमें कैमरा भी है, एडिटिंग भी हो जाती है, माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आप बोलोगे वो तो फोन से भी हो जाती है, बट गाइस एक फोन के कंपैरिजन में बहुत बेटर क्वालिटी ऑफर करता है आईपैड, आप समझ रहे हो बात को, है ना। लेकिन वहीं पे आप मान लीजिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बस 1 साल है, देन अगले साल अगेन आपको एक गाइस लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, या कोई भी कोडिंग भी आप करते हैं, तो यू नीड अ डेस्कटॉप या फिर यू नीड अ लैपटॉप गाइस, तो वो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो गाइस मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, किसको एक आईपैड लेना चाहिए, किसको एक विंडो लैपटॉप लेना चाहिए। और गाइस अगर आप चाहें तो एक इनमें से कोई एक डिवाइस सेकंड हैंड परचेस कर लीजिए, एक डिवाइस नया ले लीजिए, है ना। तो आपके पास वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है गाइस। साथ ही साथ कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि गाइस आईपैड में कौन सा लेना चाहिए। आईपैड हमारे पास 3 अवेलेबल होते हैं गाइस, आईपैड 8th जनरेशन, देन आईपैड एयर्स, देन आईपैड प्रोस गाइस, है ना। तो आईपैड जो 8th जनरेशन है वो 30,000 में लगभग आ जाता है, एंड आईपैड एयर्स जो होते हैं वो लगभग 40-50 हज़ार के आते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस लिंक से आप चेक कर सकते हैं। आईपैड प्रो जो होते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, लगभग उनका प्राइस 65 to 75,000 ऐसा कुछ जाता है ना। बट गाइस मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, आप लोग चाहेंगे तो इनका कंपैरिजन मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। मेरे हिसाब से रिकमेंड करूं तो आप एक स्टूडेंट है तो आईपैड जो 8th जनरेशन है वही लीजिएगा इस, क्योंकि 30,000 में जो क्वालिटी, जो फीचर्स, ऑलमोस्ट सभी फीचर्स जो एक आईपैड प्रो ऑफर करता है, ये तो पुराना वाला आईपैड प्रो है, तो वो आपको एक आईपैड 8th जनरेशन ऑफर कर देगा गाइस, है ना। या आईपैड 8th जनरेशन या आने वाले टाइम में आप थोड़ा आगे वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आईपैड 9 जनरेशन लॉन्च हो गया। तो बेसिकली जो एप्पल का स्टार्टिंग है, आईपैड मिनी मत लीजिएगा गाइस, है ना। मिनी मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मिनी अलग है। आईपैड जो 8th और 7th जनरेशन और 9th जनरेशन जो उनमें 9.7 इंचेस का स्क्रीन आता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आईपैड मिनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना गाइस। तो आप वो ले सकते हैं क्योंकि 30,000 में जो क्वालिटी दे रहा है, मैक्सिमम इसकी जो चीज़ें हैं वो कर लेता है। हाँ, उसका कैमरा थोड़ा सा, जैसे इसमें इसमें आईफोन 11 12 प्रो के कैमराज आते हैं, इसमें लाइडा सेंसर आता है, जो नए वाले प्रोज हैं उसमें आपको वो चीज़ 8th जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगी। बट गाइस इतनी ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकली आप इतना उनका यूज़ भी नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आईपैड 8th जनरेशन या 9th जनरेशन, अगर आप आगे 2022 में देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, जो भी फ्यूचर में गाइस इस लोगों को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो एप्पल की स्टार्टिंग लाइनअप है, आप उसी को परचेस कीजिएगा। वो जो क्वालिटी देता है 30,000 में, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनक्रेडिबल है। ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी देते हैं, बट इनका प्राइस भी ज़्यादा है। तो अगर आप एक स्टार्टर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, कम बजट है, तो आईपैड 8th जनरेशन बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। लेकिन अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, है ना, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको थोड़े हार्डकोर या फिर आप ऐसे पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम में काम करते हैं जिसमें आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है, तो गाइस डेफिनेटली देन फिर आपको एक विंडोज़ लैपटॉप ही लेना चाहिए। ओके गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। नीचे अगर आपके पास ये दोनों डिवाइसेस हैं तो कम्युनिटी को हेल्प करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे गाइस। आपके एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड आप स्टूडेंट यार्ड को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम काफी सारे क्विजेस और ओपिनियन पोल्स वगैरह हम लाते रहते हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गाइस, है ना। मैं मिलूंगा आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।